आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश भारत का एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। ये संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियां में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत को तीनों सेनाएं, नौसेनाएं, थल सेनाएं, वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने और परेड व झांकियों आदि के समापन के साथ ही ये राष्ट्रीय त्यौहार खत्म हो जाता है। 29 जनवरी को बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होता है। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवादी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकलना तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा।